हम लोग भरमौर आए थे स्नोफॉल की तलाश में, पर यहाँ आकर हमें एक और इंटरेस्टिंग कहानी पता लगी। कहानी 84 मंदिर की। भरमौर में 84 मंदिर के नाम से एक मंदिर है जिसमें आपको 84 छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। चौरासी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ धर्मराज, जिन्हें हम यमराज भी बोलते हैं, उनका भी मंदिर है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा सबसे पहले यहीं आती है और धर्मराज के सामने उनके कर्मों का हिसाब किताब होता है। धर्मराज के मंदिर के ठीक सामने वो जगह है जहाँ चित्रगुप्त आत्माओं को खड़ा कर उनके कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज को बताते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर भरमौर के लोगों का इस पर अटूट विश्वास है और कुछ बातों का उल्लेख गरुड़ पुराण में भी है। जब जन्माष्टमी होती है तो उस दिन एक दिन जो वो पाँव है, आपको पाँव बताता हूँ, विष्णु चरण है यहाँ पे। ये है विष्णु चरण। ये क्या है? विष्णु चरण ये है। ओके। विष्णु जब जब जन्माष्टमी होती है तो एक दिन पानी इसको छूता है, यहाँ तक पानी आता है। सिर्फ साल के एक ही दिन आता है यहाँ पे पानी ना। तो अर्धगंगा जब जो भी कष्ट वगैरह होते हैं, जब उस दिन यहाँ पे स्नान करे तो वो आदमी ठीक हो जाता है। ओके। जन्माष्टमी के दिन? जन्माष्टमी के दिन, साल के एक ही दिन। वो भी आते हैं। ये पुस्तक है, और जब आदमी अपना शरीर छोड़ता है मरने के बाद ना, तो वो यहाँ पे खड़ा होता है। उसकी पैरें वो पड़ी हुई है, वहाँ पे खड़ा होता है। वो धर्मराज जी सामने बैठते, चित्रगुप्त जी पूछते कि मनुष्य के क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है। और उसी हिसाब से जो भी आपके यहाँ ये पुस्तक है, जितने भी डेथ होती है, वो जितने भी पूरे जितना जन्म हुआ तब तक जितने पाप पुण्य के, वो सब चित्रगुप्त जी नोट करते हैं और धर्मराज जी उसका फैसला करते हैं। ये धर्मराज जी का मंदिर है। जिस तरह ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक ही मंदिर है पुष्कर में, वैसे धर्मराज जी का भी ये पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है। पूरे विश्व में कोई कहीं भी मरेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही, पूरी पृथ्वी में, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी आत्मा शरीर छोड़ती है, फाइनल डे उसका जो लेखा जोखा होता है वो यहीं पे होता है। सिर्फ काशी विश्वनाथ गंगे जो है, काशी को छोड़ के अगर काशी में किसी की मृत्यु होती है तो जो उसका सराउंडिंग का 4-5 किलोमीटर का एरिया है, अगर वहाँ पे किसी की मृत्यु होती है तो उसका लेखा जोखा वहाँ पे काल भैरव जी कर देते हैं। बाकी पूरे विश्व में कोई कहीं भी मरेगा, लास्ट में उसकी आत्मा का जो है लेखा जोखा जो है वो यहीं पे होगा। ऐसे तो और भी धर्मराज जी के मंदिर बहुत है मतलब इंडिया में, लेकिन वो सब जो है वो मूर्ति स्थापित है, किसी मनुष्य के द्वारा जो है वो स्थापित की गई है। लेकिन जो स्वयं प्रकट हुए हैं वो एकमात्र जो है यही मंदिर है। जितने आप पिंडी देख रहे हैं इतनी नहीं है, इसकी 14 फीट तक नीचे खुदाई हो चुकी है, तो इसका बेस नहीं मिला था। जैसे ऊपर को है वर्टिकली, नीचे को सेम एज इट इज ब्लैक शेप में 14 फीट तक नीचे देखा गया इनको। जब 1905 का अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप हुआ था, तो उस दौरान यहाँ हमारे चंबा कांगड़ा में बहुत डैमेज हुआ था। तो उस दौरान धर्मराज जी की पिंडी जो थी वो थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। तो जो यहाँ दशनामी अखाड़ा है, ये धर्मराज का मंदिर भी दशनामी अखाड़ा भी है। तो जो यहाँ के गुरु जी थे कृष्णगिरी जी महाराज, उन्होंने सोचा कि इसका बेस देखते और बेस से इसके रस्सा डालेंगे तो सीधा कर देंगे। बट जब वो 14 फीट नीचे पहुँच गए तो वो समझ गए कि मैं तो भगवान का अंत ले रहा हूँ। तो उस समय उन्होंने प्रार्थना की थी, महाराज स्वयं अपने आकार में आ जाओ तो मैं आपको एक क्लस्टर देसी घी का बड़ा हलवा का बना के आपको चढ़ाऊँगा। तो जब दोबारा मिट्टी डाली तो ये सीधे हो चुके हुए थे। मंदिर के सामने ही बिल्कुल चित्रगुप्त जी का मंदिर है, कटघरा जैसा बना हुआ है। चित्रगुप्त जी जैसा लिंग भी आपने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि जहाँ पे भी आप लिंग देखते हैं तो उसके साथ जलधारी जरूर बनी होती है। जलधारी जो वो माता का स्वरूप माना गया है, लेकिन उनका काम तो इतना हुआ था कि जिसने पैदा होने के बाद 10 मिनट सांसें लेके मरना तो उसको मरना ही है। तो माता जी उनके काम में बाधाएं डालती, तो उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। उसके साथ में उल्टे चरण बने हुए हैं। आत्मा का जब निर्णय होता है स्वर्ग और नरक का, तो आत्मा का फेस जो होता है वो धर्मराज जी की तरफ होता है, लेकिन पैर जो होते हैं वो उल्टे होते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंटल डेथ मर जाता है, अकाल मृत्यु मरता है ना जी,
तो बोलते कोई सुसाइड कर ले तो बोलते इसको रोना नहीं, इसकी आत्मा भटकती रहेगी। तो जैसे अगर मान लो सपोज करो मेरी उम्र अगर 80 साल है, अगर मैं 40 साल की उम्र में मर जाता हूँ काल मृत्यु, तो बाकी के 40 साल जो है मैं आधी पौड़ी पे काटता हूँ, साथ में 2.5 पौड़ियाँ भी ना। जब मेरी आयु पूरी होगी तभी जाके मेरी आत्मा चित्रगुप्त जी के पास पहुँचेगी, वहाँ से मेरी आत्मा का जो लेखा जोखा होगा। आगे जो पिंडियाँ आपने देखी हो मंदिर के, वो नाथ है, उनमें भी 8 है। 9वां जो है वो राजा के साथ जो चंबा शिफ्ट हो गया था, उसको बोलते चरपट नाथ, वो अभी जीवित है। तो हाँ, जीवित नाथ में आते हैं। तो जब वो मणिमेश यात्रा होती है तब जाके छड़ी जब उनकी आती है यहाँ पे, तब ये पूरे 84 सिद्ध और नवनाथ जो पूरे होते हैं। बाकी ये बने कैसे हैं 84 सिद्ध नवनाथ, ये आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा, 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इसका जो है ब्रह्मा जी की दृष्टि जो वो ब्रह्मा जी की पुत्री पे पड़ गई थी। तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ऊपर ही मोहित हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर काम का जाल पड़ा हुआ था। जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए तो उसी दौरान शिव जी भगवान जी ने उनको 84 लाख योनि भुगतने का श्राप दे दिया। 84 लाख योनि की भुगतने का श्राप दिया। फिर ब्रह्मा की पुत्री ने तप किया। जब उसके तप से प्रसन्न हुए, बोले देवी बताओ क्या मांगती है। बोले महाराज मेरे कारणवश जो मेरे पिताजी श्रापित हुए, उनको श्राप लगा है, तो उनको उस श्राप से मुक्त कीजिए। बोले श्राप से तो मैं मुक्त कर नहीं सकता हूँ, पर समय आने पर इसका समाधान जो मैं जरूर करूँगा। तो उसी दौरान शिव जी भगवान डेरे लगाते लगाते आ रहे थे। जैसे मंडी रुके, फिर बैजनाथ रुके, शिव टेम्पल या चंबा रुके। तो शिव जी भगवान का मेन ये था कि मैं ऐसी जगह जाके रुकूंगा जहाँ पे मेरे पास इंसान पंछी कोई आ ना सके, पहुँच ना सके। तो फाइनली जो वो कैलाश पे पहुँचे हुए, ये जो कैलाश पर्वत है, तो जब यहाँ आ रहे थे तो पीछे जगह भरती खड़ामुख, जहाँ से आप ब्रिज क्रॉस किया, इस एरिया को कनेक्ट हुए। हिमाचल और हमारी जो इंडिया है 33 करोड़ देवी देवताओं की भूमि माना गया है। लेकिन जब आप उस ब्रिज से इस तरफ कनेक्ट हो जाते हो तो उसमें टोटल 30 करोड़ देवी देवता इन पहाड़ों में बसा हुआ है। अच्छा, हाँ, 30 करोड़ देवी देवता। आप हर एक जगह घूमे होंगे हिमाचल में, लेकिन जो आप यहाँ 84 के सराउंडिंग के पहाड़ देखोगे, ऐसे पहाड़ आपको पूरे हिमाचल में कहीं नहीं दिखेंगे। अभी आप बाहर जाएंगे तब देखना, सारे जो वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, जैसे महलों की छतें होती है ना, ट्रायंगुलर शेप में, उस तरह से मतलब पहाड़ है ये। तो वहाँ पे खड़े होके शिव जी भगवान जी, भी आप वापस जाओगे तो एक चीज़ वहाँ नोटिस करना, ब्रिज क्रॉस करके जो मार्केट क्रॉस कर लोगे, वहाँ पे अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर देना। वहाँ से आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि एक नदी जो यहाँ से आ रही है, एक वो दूसरी साइड ये करी हमने नोटिस, और दोनों नदियों का संगम, और वो बन गई जलधारी। शिव जी की पिंडी, उसके जलधारी होती है, बनती है, और सेम एज इट इज शेप भी वैसा है, ऐसा नहीं किसी ने बनाया गया है, ऐसे करके वो बिल्कुल आगे को भी वो आगे सारी जलधारी, और बीच का इलाका आगे सारा पिंडी। तो शिवलिंग रूप में ही इसने भी। तो वहाँ पे खड़े हो गए तो शिव जी भगवान वहाँ पे 84 के निर्माण करने लग पड़े। फिर शिव जी भगवान को याद आया, मेरे को तो ब्रह्मा को 84 लाख योनियों से मुक्त भी करना है। तो वो जब यहाँ पहुँचे, यहाँ पे ब्रह्मानी माता का स्थान हुआ करता था। तो ब्रह्मानी माता जी का स्थान था, तो शिव जी भगवान यहाँ पे आके विराजमान हो गए। यहाँ पे आके विराजमान हो गए, माता जी आए, बोले महाराज ये मेरी नगरी है, ब्रह्मपुर इसका नाम है। ब्रह्मपुर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था। बोले महाराज ये मेरी नगरी, यहाँ पुरुषों को रहने की अनुमति नहीं है। बोले देवी मैं एक रात के लिए आया हूँ, एक रात काटूंगा, उसके बाद चला जाऊँगा। तो माता जी ने जो है एक रात की अनुमति दी थी। तो माता जी ने एक रात यहाँ मंदिर के साथ में ऊपर हेलीपैड है, गौरीकुंड होटल, उसके साथ में छोटा सा मंदिर है। तो माता जी ने एक नाइट वहाँ पे काटा था, रात वहाँ पे काटी। जब रात को यहाँ विराजमान हुए तो यहाँ पे 84 सिद्ध और नवनाथ खड़े हो गए। जब डमरू की ध्वनि की शिव जी भगवान ने, तो 84 सिद्ध और नवनाथ खड़े हो गए। बोले महाराज आदेश कीजिए। बोले आप लोग मेरे ही स्वर से उत्पन्न हुए हो और मेरे ही निराकार रूप में समा जाओ। बोले महाराज बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा कीजिए कि जो मृत्यु लोक के प्राणी हैं वो हमारे काम आए, और हम जो है वो मृत्यु लोक के प्राणी के काम आए। उसी दौरान शिव जी भगवान जी ने ब्रह्मा को यहाँ पे बुलाया और ब्रह्मा को इसकी 3 परिक्रमाएं करवाई। 3 परिक्रमाएं करवाने के बाद ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। तो ब्रह्मा जी को शक्ति बाण पे रख के आंखें बंद करके छोड़ दिया। तो ब्रह्मा जी पुष्कर में जा गिरे। तो उनको वो भी श्राप था कि जाओ ब्रह्मा, पूरे विश्व में एक ही मंदिर होगा और एक ही जगह पूजा होगी, और कहीं पूजा नहीं होगी। आपने कभी मार्केट में ब्रह्मा की फोटो देखी? सबकी मिलती है, ब्रह्मा की फोटो नहीं मिलती है। पूजा भी वही होती है ब्रह्मा जी की, घर में कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं करता है। तो उस दौरान से ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए, और इन सभी सिद्धों को वरदान दिए शिव जी भगवान जी ने
कि जाओ सिद्धों मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मृत्यु लोक का प्राणी जो भी आपके एक मंदिर के दर्शन करेगा वो 1 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। मरने के उपरांत 84 लाख योनियाँ काटने पड़ती हैं, तब जाके जो वो मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। तो बोले जो मृत्यु लोक का प्राणी मेरा एक मंदिर के दर्शन करेगा तो हमारे वो 1 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। और दर्शन कैसे करे, भाव और भावना को मिला के। उसी दौरान शिव जी भगवान जी का तीसरा नेत्र खुला है, शब्द निकला है आ लख निरंजन। तो जिन जिन सिद्धों के ऊपर दृष्टि पड़ी है तीसरे नेत्र की, वो सारे जो है वो पिंडी में परिवर्तित हो गए। और जिन जिन के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी है वो सारे एज ए मतलब मूर्ति रूप में स्टैच्यू टाइप खड़े हो गए। ऐसे जैसे नंदी जी इनके ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी तो सेम एज इट इज ऐसे के ऐसे वो हो गए। जब दूसरे दिन ब्रह्मानी माता है तो वो क्रोधित हो गए बहुत ज़्यादा कि लो भैया आप एक रात के लिए आए थे, अपनी नगरी बनाकर बैठ गए हो, अब मैं तुम पुरुषों के बीच में तो रह नहीं सकती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो शिव जी भगवान ने कहा तो ऊपर पहाड़ों पर चढ़ जाओ। बोले आपको धूप होगा, टिक्का होगा, भोग लगेगा, मेरे को कौन पूछेगा, मेरे इलाके में आप विराजमान हो गए, मुझे पूछने वाला कौन होगा ऊपर पहाड़। तब शिव जी भगवान ने कहा था कि जो मेरी यात्रा के लिए आएगा सर्वप्रथम जो है वो 84 में प्रवेश करेगा, उसके बाद आपके पास माथा टेकेगा, फिर मेरे पास आएगा तो उसकी यात्रा सफल होगी, ऐसे उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो ब्रह्मानी माता जी इतने क्रोधित होकर गए थे, उन्होंने कहा कि मैं इतने दूर जा से आपसे बसूंगी जहाँ से मुझे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे, लेकिन आपने दिखाई दी। तो अभी जो मेन स्थान है वहाँ पे हर कोई पहुँचता नहीं है। मतलब अगर आपको दिख भी जाएगा तो मतलब आज फ्लिप करोगे ना, आप बोलोगे अरे यहाँ मंदिर था, यहाँ से कहाँ चले गए। फिर आप उसी लोकेशन पे जाके खड़े हो जाओगे ना तो इस तरफ देखोगे ब्रह्मोर को तो ये पूरा इलाका दिखाई देता है। लेकिन ये जो 11 रुद्र का वृक्ष है ना, ये शिव जी भगवान को कवर कर देता है, मतलब शिव जी भगवान ही दिखते हैं यहाँ से। तो ऐसे ऐसे जो है वो 84 सिद्ध नवनाथ जितने भी प्रकट हुए हैं। और जो मंदिरों के बाहर आपने डेट देखी होगी, नेम प्लेट लगी होगी कि राजा मेरू वर्मन ने 7वीं सेंचुरी में बनाया, 14th सेंचुरी में बनाया, 13 में बनाया। वो जो है जैसे मैं राजा हूँ, मैंने छत का काम करवाया तो मैंने अपनी नेम प्लेट लगा दी। किसी ने स्ट्रक्चर तैयार किया, बाहर से रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको डिजाइनिंग वगैरह दी हुई है, बट जो अंदर का देवी देवता। अब आप शिव जी के मंदिर में गए ऊपर, आपने एक चीज नोटिस की, पिंडी और उसकी जलधारी कितनी बड़ी है, कमरे के बराबर ही बड़ी है। तो वो इतने से डोर से तो जा नहीं सकती अंदर। और तो वो जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क की डेट है और जिसने रिपेयर करवाई है उसकी डेट है। बाकी ये 84 सिद्ध नवनाथ हो गए, ये धर्मनाथ जी का मंदिर आ गया, साथ में दशनामी अखाड़ा भी है। जितने भी साधु संत आते हैं मेले में, सारा खाना पानी तो छड़ी चलती है मनवेश यात्रा की, इस मंदिर कमरे से चलती है। अच्छा। छड़ियाँ रखी हुई है ना अंदर, छड़ी यहाँ से इसी कमरे से मेला स्टार्ट होता है, इसी कमरे में मेला खत्म होगा कर छड़ी स्नान करके आएगी वापस और अंदर रख देंगी। अभी माघ का महीना चल रहा है, श्रेष्ठ महीना चल रहा है, 15 खंड जोत वगैरह लगी हुई है, सब कंटिन्यू 1 महीना ये देसी घी की जलेगी। ये बाबा जी का खंड धुना है। बाबा जी यहाँ पे 1894-95 में आए थे तो उस टाइम ये धुना जला था। आज आप देख लो 2023 चल रहा है, आज दिन तक इसके अंदर माचिस नहीं डली। ऐसे आप टच करोगे भी घर में इतनी हीट मेरे को इतने ऊपर से आ रही है। ऐसे नहीं कि जलाया नहीं, जलाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, लेकिन जब एक बार बाबा जी ने जलाया हुआ है उसके बाद ये कभी तो फिर लकड़ी लगाते तो अपने आप पकड़ लेती है। हाँ पकड़ेगी। अभी आप देखो ऐसे टच करो कितनी गर्म होगी तो आग जल पड़ती है, फिर इसमें दबा देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। लेकिन आज दिन तक इसमें ऐसे तो माचिस डली है, जैसे धुआं हो गया तो माचिस डाल दी, बट ऐसे बोलते नहीं कि आग खत्म, आज दिन तक आग खत्म नहीं हुई। बाबा जी के टाइम से चल रही है खंड धुना। हमारे देश को ऐसे ही इनक्रेडिबल इंडिया नहीं कहा जाता। इसकी जड़ों को खंगाले तो यहाँ कई कहानियाँ ऐसी मिलेंगी जिनके कैरेक्टर्स के बारे में हमने कभी ना कहीं तो सुना ज़रूर होगा, पर पूरी कहानी शायद ही हमें पता हो, जैसे भरमौर के 84 मंदिर की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। बाकी रही स्नोफॉल की बात, तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे।